स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 11 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चैनल पर जो भी नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में है क्षय रोग, बी है मधुमेह, सी है उच्च रक्तचाप और डी में कह रहा है तापेदिक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, क्षय रोग, यानी कि एक संचारी रोग है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि रोगवाहक एजेंट कहलाते हैं। तो रोगवाहक एजेंट जो कहलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक संक्रामक प्रोटोजोवा रोग है। एक संक्रामक प्रोटोजोवा रोग है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, पेचिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पेचिस। तो पेचिस हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग को यह भी प्रश्न आना चाहिए कि हमारे जो हाथों की स्वच्छता की दर है वो कितने होने चाहिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 20 से 30 सेकेंड होना चाहिए। इसके अलावा WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम भी आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई। तो 1948 ईस्वी में। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि वर्तमान में WHO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, खाली स्थान दिया गया, कह रहा है एक प्रकार की बीमारी है जो हमेशा एक खास लोगों में मौजूद रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्थानिक, यानी कि स्थानिक एक खास बीमारी है जो सभी प्रकार के, जो हमेशा सभी लोगों में मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है। तो विटामिन B1 यानी कि बेरी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। वहीं विटामिन बी से कौन सा होता है। तो बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस। साथ ही अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो पालक भी विटामिन सी का स्रोत है। इसके अलावा हरी सब्जियां वगैरह भी आते हैं। साथ ही प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पोषक तत्वों के निम्नलिखित में से किस समूह की कमी त्वचा को प्रभावित करती है। तो राइबोफ्लेविन, नियासिन जो है त्वचा से संबंधित, यानी कि हमारे त्वचा को प्रभावित करते हैं पूरी तरह से। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, यानी कि ए के साथ चला जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फिजियोथेरेपी से संबंधित भी आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है। तो फिजियोथेरेपी क्या है बच्चों, देखिए फिजियोथेरेपी जो है, जब हम आने के अचानक कहीं रनिंग करते हैं, या तो फिर कहने का मतलब अचानक गिरने के कारण जब व्यक्ति के शरीर में मोच आता है, तो इन मोचों को सही करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी यानी कि चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो चिकित्सक क्या करते हैं, हमारे शरीर के अनचाहे जिस जगह पे हमारे मोच आते हैं उनको सही करते हैं। इन्हीं को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कोविड-19 का पूरा नाम, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, कोविड-19 कोरोना वायरस। और इसके अलावा कोरोना वायरस के बारे में अगर यदि और भी प्रश्न पूछा जाए कि कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो सबसे पहले चीन के वुहान शहर से हुआ था। और कोरोना वायरस जो है एक वायरस के जरिए फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गैर संक्रामक रोगों को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। तो गैर संक्रामक रोगों को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित सभी रोग जो माँ से बच्चे में फैल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक छोटी बूंद का संक्रमण है, एक छोटी बूंद का संक्रमण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य जुकाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें से, जैसे आप लोग को आना चाहिए कि BCG का पूरा नाम क्या है। तो बेसिलस क्लैमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि BCG का जो टीका है वो किस बीमारी में दिया जाता है। तो तापेदिक में दिया जाता है। तापेदिक जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर आप लोग से पूछा जाए, प्रश्न है कि दूषित जल से कौन सी बीमारी होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हैजा और टाइफाइड दूषित जल से होता है। और वर्तमान समय में हैजा में बहुत आने की, कहने का मतलब बहुत कम है। एक मिनट।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, खाली स्थान दिया गया, कह रहा है रोगों को जन्मजात रोग भी कहा जाता है। तो अधिग्रहित रोग को जन्मजात रोग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पोलियो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, और साथ ही पोलियो को कितने बूंद खुराक देनी चाहिए। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है, तो जीभ के नीचे दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद खाली स्थान के अंग है। तो ये किसके अंग है? व्यक्तिगत स्वच्छता का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी ये भी मददगार साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एड्स, बी डेंगू, सी खासरा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस खाली स्थान दिया गया है को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाए, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 का निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वस्थ आदत है। ऑप्शन दिया गया है खाना बांटना, बी कह रहा है दिन में 2 बार नहाना, सी कह रहा है उबला हुआ पानी पीना, और डी में कह रहा है बिना हाथ धोए भोजन करना। तो यहाँ पे पूछ रहा नेगेटिव वर्ड जो हमारा निकल कर आ रहा है बिना हाथ धोए भोजन करना, ये हमारे लिए क्या गलत है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस रोग को साल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाइफाइड हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, टाइफाइड होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टाइप नहीं किया गया, बट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया गया कीट के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश से संदूषण होता है, बी में कह रहा है किसी जानवर के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश से संदूषण होता है, और सी में कह रहा है पीने के पानी या खाने योग्य खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होता है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, पीने के पानी या खाने योग्य खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होता है। ये हमारा सत्य है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है। तो इसका संचरण का जो मुख्य कारण है वो है दवा सुई साझा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग को अगर प्रश्न पूछा जाए कि मधुमेह के से ग्रस्त रोगी को किसका इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन। इसके अलावा दांतों की क्षय कब से प्रारंभ हो जाती है, तो जब हमारा पीएच मान 5.6 से एबव होता है तो दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो जीवाणु से नहीं होता पोलियो माइलाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 2 के साथ चला जाएगा, और ये हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो अभी हम इसके बारे में बात किए थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी। इसके अलावा अगर यदि पूछा जाए सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का वो कितना होता है, तो 98.6 आप लोग नोट कर लीजिएगा। एफ इस तरह से होता है, आप लोग इसको नोट करिएगा। और साथ ही प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि छूत की बीमारी का मुख्य कारण है दूषित वायु, दूषित खाना, खराब स्वास्थ्य कर स्थितियाँ, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो भी सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हीमोफीलिया है तो ये एक आनुवांशिक रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो वही 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का चौथा आयाम है? तो स्वास्थ्य का जो चौथा आयाम है वो है आध्यात्मिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि AZT यानी कि BHU के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है किसका? एड्स में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रक्त का कैंसर है, तो रक्त का कैंसर है ल्यूकोमिया, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया 4 में, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर के कारण होता है, किसके कारण होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दवाओं को धर्म, अंधविश्वास और दर्शन से किसने अलग किया है? तो ये किया है हिप्पोक्रेटस ने, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा।